श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको एक चावल का दाना और एक बेलपत्र से अचूक उपाय करना है। दोस्तों यदि आपकी कोई मनोकामना होगी ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, आपकी इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक चावल का दाना लेना है, जो कि खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेनी है बेलपत्र, जो भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और 1 लोटा जल लेना है आपको तांबे के पात्र में। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको एक चावल का दाना चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने हाथ में रखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आप अपनी मनोकामना बोलिए और बेलपत्र को आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो डंडी का मुख होगा ना दोस्तों, वो आपको अपनी तरफ रखना है। जैसे आप जिस तरफ खड़े हो तो डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरह आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल आपको बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो जल नीचे बहकर आएगा जलधारी से, थोड़ा जल आपको अपने हाथों में लेना है और इस जल को आपको अपने नैनों से लगा लेना है। बस छोटा सा उपाय करना है, करके देखिएगा दोस्तों। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ही करना है और किसी दिन आपको इस उपाय को नहीं करना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को दमा जैसी बीमारी है या श्वास लेने में कठिनाई होती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आपको रात्रि के 12 बजे ही करना है, इससे पहले आपको इस उपाय को नहीं करना। तो आपको क्या करना है, आपको इस उपाय करने के लिए 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। साथ ही आपको अपने घर में खीर बनानी है। अब आपको 5 पीपल के पत्ते पर थोड़ी थोड़ी खीर रख देनी है और इन पीपल के पत्तों को ले जाकर आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देने हैं। जब रात्रि के 12 बज जाए ना, तो आपको 12 बजे से पहले इन पीपल के पत्तों को अपनी छत पर रख देने हैं। जहाँ भी चंद्रमा के दर्शन होते हो वहाँ पर आप रख दीजिए। जब रात्रि के 12 बज जाए तो आपको इन 5 पीपल की थोड़ी थोड़ी खीर उस इंसान को खिलानी है जो आपके घर में जिस भी व्यक्ति को दमा या श्वास जैसी बीमारी है। तो आपको थोड़ी थोड़ी खीर उसको उस व्यक्ति को खिला देनी है। तो करके देखिएगा दोस्तों, बस इस उपाय को करना है। जो भी उसकी दमा या श्वास जैसी बीमारी होगी ना, वो ठीक हो जाएगी। और जो बाकी की खीर बचे दोस्तों, उसे आप प्रसाद स्वरूप ले लेना। और जो पीपल के पत्ते हैं, जब सुबह हो जाए तो या तो पीपल के पेड़ के नीचे डाल आना या नहीं तो किसी बहती हुई पानी में प्रवाहित कर देना। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है या फिर आपके बच्चे हैं घर में, बच्चों को चश्मे चढ़े हुए हैं, उन्हें आंखों से दिखता नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर में खीर बनानी है। पूर्णिमा तिथि के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन, कल है पूर्णिमा तिथि, तो आपको अपने घर में खीर बनानी है। साथ ही आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता। 1 पीपल के पत्ते पर आपको थोड़ी सी खीर रख देनी है और इसे आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। और आपको इस उपाय को रात्रि के 12 बजे ही करना है। अब आपको इस उपाय को अपने बच्चे से ही कराना है, आपको इस उपाय को खुद नहीं करना। जब रात्रि के 12 बज जाए तो आप अपने बच्चे को छत पर लेकर जाइए और जो पीपल का पत्ता आपने चंद्रमा की रोशनी में रखा है ना, चंद्रमा की रोशनी में रखते हुए पीपल के पत्ते पर जो खीर है, थोड़ी सी खीर आप अपने बच्चे को चटाइए। फिर आप अपने बच्चे से कहिए कि चंद्रमा के दर्शन करें। 1 मिनट तक आपके बच्चे को चंद्रमा के दर्शन करने हैं। फिर आपको दूसरी बार खीर चटानी है
फिर आपको अपने बच्चे को कहना है कि चंद्रमा के दर्शन करें। 1 मिनट तक आपको अपने बच्चे से दर्शन कराने हैं। फिर आपको दोबारा खीर चटानी, मतलब आपको 5 बार खीर चटानी है और 5 मिनट तक आपको अपने बच्चे से चंद्रमा के दर्शन कराने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेते हो ना, तो अगर आपके बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, वो चश्मा आपका हट जाएगा और आपके बच्चे का मन जो है पढ़ाई में लगने लगेगा। या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे नींद की बीमारी है, जिसे रात को नींद नहीं आती है, तो आप इस उपाय को उस व्यक्ति से भी करवा के देखिएगा, उसे नींद भी आने लगेगी। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा। इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करना है और किसी दिन इस उपाय को नहीं करना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपको कोई व्यापार है, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में जरूर करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको 5 बेलपत्र लेने हैं जो कि कटे फटे नहीं होने चाहिए। 1 कमलगट्टा लेना है। 1 कमलगट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है। जो 5 बेलपत्र है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के समय, शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़ कर खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है। फिर आप इस लोटे के जल को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों नाम ध्यान रखना, आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और आपको लोटे के जल को समर्पित कर देना है। करके आइएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करना है और किसी दिन आपको इस उपाय को नहीं करना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके निवास नहीं है, साथ ही आपको कोई व्यापार है, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी के अंदर आपको या तो चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का रख देना। अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो लक्ष्मी जी की मूर्ति रख देना। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना है 31 दीपक। 31 दीपक आपको लंबी बाती के बनाने हैं और घी के आपको दीपक बनाने हैं। साथ ही आपको लेने हैं 31 कमलगट्टे। फिर आपको दोस्तों लेने हैं 5 पीपल के पत्ते और साथ ही आपको अपने घर में खीर बनानी है। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है। अब आपको सारी सामग्री लेकर आनी है अपने घर के मंदिर में। 1 लोटा जो जल लिया है उसी के ऊपर आपको कटोरी रख देनी है और उसी के ऊपर आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं तो चांदी का सिक्का रख देना है। जो 31 दीपक है, 31 दीपक को आपको थाली में रख देने हैं और आपको लंबी बाती के दीपक बनाने हैं। 31 कमलगट्टे आपको लेने हैं। उसके बाद आपको 5 पीपल के पत्ते और खीर बनानी है। अब आपको सबसे पहले लक्ष्मी जी का जैसे पूजन करते हैं वैसे कर लीजिए। उसके बाद आपको 31 दीपक प्रज्वलित करने हैं माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको 31 दीपक में आपको 31 कमलगट्टे डाल देने हैं। जो आपने खीर बनाई है 5 पीपल के पत्ते पर आपको थोड़ी थोड़ी खीर रख देनी है। अब आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता लक्ष्मी, जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर ली है ना, वैसे कर लीजिए। अब जब सुबह के 4 बज जाए ना अगले दिन, यानी कि 22 जून को शनिवार के दिन जब 4 बज जाए, तो आपको उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ से उठा लेनी है। जो सिक्का है उसे आप तिजोरी में रख दीजिए। अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है तो लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको अपनी तिजोरी में रख देनी है। और जो 31 दीपक है वो ठंडे हो गए होंगे, या तो आप इन्हें संभाल कर रख लीजिए, नहीं तो आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हो। और जो 5 पीपल के पत्ते हैं, 5 पीपल के पत्तों पर जो खीर रखी है आपने, वो आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो आपको पेड़ में डाल देना है और जो आपने अपने घर में खीर बनाई थी ना, वो खीर का प्रसाद आपको अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन्हें प्रसाद के रूप में दे देना है। बस दोस्तों आपको छोटा सा उपाय करना है, करके देखिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन से जुड़ी समस्या होगी, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो छोटा सा उपाय है। इस उपाय को भी पूर्णिमा तिथि के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।